चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 15 जून 2026। सबसे पहले 3 परमनाथ किया जाए और फिर पी3 वाई की चर्चा, कुछ और भी चर्चा। वो तो परम जी जानते हैं कि और क्या चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले परमनाथ और फिर पी3 वाई, उसके बाद उनकी मर्जी। हाँ। चरणम शरणम गच्छामि। इस वीडियो का मुख्य जो भाग है और उद्देश्य है वो है पी3 वाई, लेकिन पी3 वाई से जुड़े कुछ अनुभव, कुछ लोगों का बर्ताव, कुछ लोगों का कैरेक्टर, कुछ लोगों का ये गलत दिशा में लोगों को भ्रमित करना, वो सब भी चलता रहेगा। आप लोग अपने काम में लगे रहिए। अपने काम में मतलब सही जो परम जी ने बताया उसमें लगे रहिए। और एक बात बता देता हूँ, परम जी ने जो बताया उसमें डीजे, कीर्तन, हवन, आग में कुछ जलाना और डांस, डिस्को डांस, है ना, इत्यादि की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ भी हों, जिस समय में भी हों, आप पी3 वाई करेंगे यानी पप्र करेंगे, आपकी इच्छा पूरी होगी। आपकी इच्छा पूरी होगी। परम जी यात्रा के समय बहुत सारी बातें बता देते थे। तो उनका जो वाक्य है ना, बाद में आपको पता चलेगा। उस समय तो लगता है कि ठीक है परम जी ने बताया, लेकिन जब बाद में कुछ दिनों के बाद, जैसे रांची से जब मैं लेकर परम जी को जा रहा था तो मेरी गाड़ी में 4 लोग थे और 2 और गाड़ियाँ आई थी। फर्स्ट टाइम परम जी बोकारो जा रहे थे। तो बाकी की दोनों गाड़ियाँ ठीक है। उस समय बोकारो रामगढ़ सड़क बहुत ख़राब थी, तो हम लोग पुरुलिया रोड होके यानी बंगाल से पार होते हुए बोकारो जाते थे। 10-20 किलोमीटर ज़्यादा पड़ता था, लेकिन सड़कें अच्छी थी। तो रांची से चले सुबह में दही चूड़ा खा के। परम जी का तो था कि खाने पीने इत्यादि में बहुत ज़्यादा कुछ, तो जहाँ जिनके यहाँ रुके थे, सुबह में हुआ कि बोकारो चलना है तो बस चलो चूड़ा दही वाज द बेस्ट, क्योंकि उसमें न ज़्यादा बनाने की ज़रूरत है, न कुछ ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है। डालो और खाते बनो चलते बनो। तो वहाँ से जब रांची से कुछ दूर चले हम लोग, तो नामकुम एक जगह है, नामकुम मिलिट्री आर्मी वालों का एक कैंप है। और रांची में तो ऐसे भी आर्मी का बहुत बड़ा बटालियन है। तो बाकी की जो 2 गाड़ियाँ थी ना, जबकि परम जी जब साथ में थे, परम जी मेरी गाड़ी में थे, तो उनको या तो आगे पीछे रहना चाहिए था या साथ साथ चलना चाहिए था। वो दोनों गाड़ियाँ बहुत आगे चली गई और मेरी गाड़ी जबकि बिल्कुल नहीं थी। अच्छी गाड़ी थी और नई थी, लेकिन अब पंचर होने का तो कुछ कहना मुश्किल है। टायर पंचर हो गया। टायर पंचर हो गया तो परम जी उतरे, हम लोग सब उतरे और परम जी बहुत सहायता करने लगते थे। तो परम जी बोले कि मैं खोलता हूँ। हम कि परम जी आप बैठिए ना, हम लोग हैं ना, बाकी 3 लोग हैं ना। बैठे बैठे उन्होंने एक बात बोली, ऐसा साथी किस काम का जो समय पर काम ना आवे। एक वाक्य उन्होंने बोला, ऐसा साथी किस काम का जो समय पर काम ना आवे। कुछ तो सोच कर परम जी ने बोला होगा, लेकिन इसके पीछे कितनी गहरी बात है उसमें
और आज के आपके और मेरे जीवन में प्रतिदिन ये लागू होता है, क्योंकि आपको यार मुझे कोई काम हो और उसी समय हमारे साथी जिन पर हम बहुत भरोसा करते हैं वो भाग जाएं या बहाना बनाने लगें, तो परम जी ने देखा कि गाड़ियाँ तो 3 आई थी, गाड़ियाँ 3 आई थी लेने के लिए। रात में हम लोग वर्मा जी के यहाँ, विपिन बिहारी वर्मा के यहाँ रुके भी थे। तो रेणुकूट से परम जी आए थे रांची, और रांची से फिर हम लोगों को बोकारो सुबह में जाना था। चरणम शरणम ऐसा साथी किस काम का जो समय पर काम ना आवे। अपने जीवन में भी इसको देखिएगा, अपने जीवन में इस वाक्य को उतार कर देखिएगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। उस समय तो एक आई गई कहानी हो गई, ठीक है, गाड़ी वाले रुके नहीं, चले गए, है ना। लेकिन एक सेकंड, लेकिन ये प्रतिदिन उसका सामना हम लोग करते हैं, प्रतिदिन सामना करते हैं कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। और आपको जब ज़रूरत रहेगी, मुझे जब ज़रूरत रहेगी, तो मेरे साथी काम नहीं देंगे, वो और कंडी कटाएंगे। वो चाहेंगे कि बस कंडी कटा के भाग जाएंगे। तो ये तो एक छोटा सा अभी याद आ गया, और ऐसे पहले मैंने इसकी चर्चा की है। ऐसा साथी किस काम का जो कब समय पर काम ना आवे, सत्य भी है। लेकिन परम जी के मुख से जब सुने तो उस दिन से इसको हमने बहुत ही संभाल के इस वाक्य को रखा, और अब अनुभव भी हो रहा। जिन पर सबसे ज़्यादा भरोसा था वो सबसे ज़्यादा दूर हुए, जिनको हमने सबसे ज़्यादा मैंने सहायता की, तरह तरह की सहायता, वो फ़ोन बंद करने लग गए। बात की तो बात छोड़ दीजिए, बात क्या करेंगे, फ़ोन ही बंद कर दिए तो बात कहाँ से होगी। और मैं उसे यहाँ गिनाना नहीं चाहता हूँ, कभी मौका मिलेगा तो 1 to 1 में बताएंगे कौन कौन है इस लिस्ट में, तो कोई बात नहीं। अब P3Y के 11 वाक्य होते हैं पप्र के। P3Y में पहला P परम जी है, इसलिए P1 और P2 पप्र। ज़्यादातर जीवन में हम लोग पप्र का ही प्रयोग करते हैं। पप्र से इच्छा पूर्ति, संकट निवारण और लौकिक इच्छाओं की पूर्ति और शरीर के रोग का निवारण। तो ज़्यादातर लोग तो हम लोग उसी से ग्रसित हैं। किसी की आमदनी कम है, किसी के माताजी की तबीयत खराब है, किसी के बच्ची की तबीयत खराब है, किसी के बच्चे की शादी नहीं हो रही है, सब कुछ अच्छा होते हुए भी किसी की आय में कमी हो गई है ना। तो ज़्यादातर तो P3Y के P2 से हम लोग काम लेते हैं। ऑफ कोर्स तीसरा P और Y परम योग जो है वो बहुत ऊपर की चीज़ है, लेकिन मेरा निवेदन है और मेरा आप लोगों से सुझाव है कि आप साथ साथ वो भी करिए, और वो प्रतिदिन करिए, रेगुलर करिए, क्योंकि उससे जो उपलब्धि आपको होगी P3Y यानी परम योग से जो उपलब्धि होगी, उसके सामने ये जो लौकिक वाली है ना, वो पेड़ में फल लग जाना, फसल का बढ़ जाना, आय का, वो सब तुच्छ नज़र आएगा, वो सब तुच्छ नज़र आएगा। क्योंकि जो परम योग से लाभ आपको मिलना शुरू होगा ना, तो आपकी मानसिक स्थिति इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको कितनी भी परेशानी होगी आप विचलित नहीं होंगे। आप रोज़ जब भी सुबह का न्यूज़पेपर, मैं एक अंग्रेजी और एक हिंदी लेता हूँ यहाँ भी, और पेज लीजिए तो सुसाइड, एक्सीडेंट्स एंड ऑल दैट, मतलब मन खराब हो जाता है। तो इसकी बहुत ज़रूरत है परम योग की। पत्र से तो इच्छा पूर्ति होगी ही, काम बनेगा ही चार छोड़कर, लेकिन परम योग की आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा है। तो इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, और उसमें बिना किसी मिर्च मसाले के। बिना मिर्च मसाले का मतलब है
कि जो सिंपल परम जी ने बताया है उस तरीके से। इसमें कोई शर्त नहीं, यहाँ आओ तो ज़्यादा बनेगा, वहाँ जाओ तो कम बनेगा। नो, एक राइट स्पिरिट में कि P3Y का प्रचार हो, इस तरह से काम करना चाहिए, न कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए। और ये उनके यहाँ कौन आता है, कितना आता है, मेरे यहाँ कितना आता है, ये सब छोड़िए ना। अब बोलेंगे तो फिर लोगों को मिर्ची लगेगी। मछली के बाज़ार में ऑलवेज ज़्यादा लोग होते हैं, और हीरे की दुकान में तो कम मिलेंगे ना डायमंड। और ये परम जी की बात मैं बता रहा हूँ। एक बार मैं क्लास में गया और परम जी पूछे कितने आदमी थे, क्योंकि परम जी बस आज 3-4 लोग ही आए थे। वो सोचे कि ये डिप्रेस ना हो, तो उन्होंने कहा मुझे कि चिंता मत करो, हीरे की दुकान में बहुत कम लोग जाते हैं, मछली के बाज़ार में ज़्यादा लोग मिलेंगे, तो क्या हुआ। कव्वाली देखने बहुत लोग जाएंगे, कव्वाली का प्रोग्राम होगा, देखिए रात रात भर लोग खड़े रहेंगे। और कोई सत्संग हो, भजन हो, राम कथा हो, तो आप देख लीजिए कितने लोग जाते हैं। तो वो सब है, लेकिन यहाँ पर कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, और ये नहीं। सबको मैं एक एडवाइस करता हूँ कि परम जी के बताए रास्ते पर चलिए, जो मेरे से जुड़े हैं। मैं जानता हूँ कि बाकी लोग की बात मानेंगे नहीं, उनको ढोल नगाड़ा, है ना, ढोल नगाड़ा, हवन कीर्तन, डीजे ही पसंद है, तो उनको होने दीजिए। आप लोग करिए जैसे मैं बता रहा हूँ, और फिर उसका आप अनुभव देखिए कि आपको कितना अनुभव होता है। क्योंकि मेरा तो बहुत अनुभव है, कई हज़ार में है, तो मैं हो सकता है कुछ झूठ भी बोल रहा हूँ। तो आप बोलिए, और आपका अनुभव असली प्रमाण होगा। क्या होगा? असली ये होगा। अब विकट परिस्थिति में कभी कभी P3Y करना पड़ता है। विकट परिस्थिति में, जैसे रात का 12 बज रहा है या 2 बज रहा है। शहरों में तो ये समस्या नहीं है, लेकिन गाँवों में रात को 12 बजे 2 बजे, क्योंकि दूर में डॉक्टर्स होते हैं, हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी होती है। अब किसी को बहुत पेट में दर्द हो रहा है, या बहुत हाई फीवर हो गया है। क्या हो गया है? हाई फीवर हो गया है। तो 1 सेकेंड। तो अब उस समय तो जाना मुश्किल है, कठिन है, कहीं भी डॉक्टर के पास जाना कठिन है। तो वैसी परिस्थिति के लिए माने विशेष परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में, एक ग्लास में पानी लीजिए, और अगर आप बोलने की स्थिति में हैं तो, और नहीं तो जो आपके पास हैं, आपके निकटतम, तो पानी लीजिए और उसको देखते हुए परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। मेरा बुखार सामान्य हो जाए, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 10 रुपये परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। अभी पेट दर्द वाले भी हैं, बुखार वाले हैं, अब पेट दर्द भी हो सकता है, तो वहाँ पे हो जाएगा मेरा पेट का दर्द दूर करो। परम जी को हम बोल रहे हैं, या आप बोल रहे हैं, तो रात के 12 बजे 1 बजे वो थोड़ी देर में सामान्य हो जाएगा। फिर सुबह में अगर कुछ है तो डॉक्टर से दिखा लिया जाएगा कि क्यों हुआ था रात में ऐसा दर्द। लेकिन रात में आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये तो एक छोटा सा उदाहरण था, लेकिन ऐसी परिस्थिति बहुत सारी आती है। एक विकट परिस्थिति आती है जो ज़्यादा कार से, बाइक से सड़क पे चलते हैं, यहाँ से वहाँ ड्यूटी के लिए, व्यापार के लिए, या और भी शौक से भी यात्रा करते हैं। तो अचानक मेरे पास एक गाड़ी थी फिएट, अगर रिकॉर्ड मैंने उसका कुछ कंपटीशन होता तो वो फर्स्ट करती मेरी गाड़ी, क्योंकि उतना ब्रेक किसी गाड़ी का फेल नहीं हुआ। पता नहीं क्या होता था, बनवाते थे और उसका चल रहे 80 पे,
जीटी रोड पे यहाँ वहाँ। उड़ीसा गए थे, 5 बार फेल हुआ ब्रेक। 5 शहरों में रुकना पड़ा, खड़गपुर में रुके, बारीपद में रुके, फिर ये जहाँ समंदर किनारे वो है बालासोर में रुके, तरह तरह जगह जगह पे। तो अब ब्रेक फेल हो जाए तो हमारी गाड़ी तो कभी भी टकरा सकती है किसी से, है ना। तो वहाँ पे उसको तो उस समय के लिए परम जी ने एक इमरजेंसी पपर उसका नाम भी रखा है। 11 वाक बोलने का ज़रूरत नहीं है, बस सर झुकाइए, परम जी मेरी जान बचे, गाड़ी रुक जाए। अब कौन रोकेगा वो तो आपको नहीं पता है, लेकिन परम जी की जो है शक्तियाँ, वो गाड़ी भी रुकेगी और टक्कर नहीं होगा, कोई घटना नहीं होगी। ब्रेक फेल होने का बहुत समस्या आ जाता है। आजकल की गाड़ियाँ तो अच्छी हैं, कम होती हैं, लेकिन अगर कभी ऐसा हो तो उसके लिए इमरजेंसी पत्र भी है। और पत्र करने से इच्छा पूरी होती है, फसल बढ़ता है। ज़मीन में एक, जैसे मान लिया कि 1 एकड़ का कोई ज़मीन है, तो उसमें कुछ एरिया ऐसा होता है जिसको ऊसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊसर। ऊसर मतलब वहाँ की मिट्टी ना रेत जैसी हो जाती है, उजली जैसी। हालांकि उसकी एक दवा भी है, अब उसकी चर्चा हुई है तो बता ही देता हूँ। परम जी ने बताया, जिनका जिनका पोस्ट्रेट ग्लैंड की जिनको बीमारी है, तो 1 से 1.5 फीट नीचे खोदने पर जो मिट्टी निकलती है ना, उस मिट्टी को निकाल के उसका लेप बना के, और नाभि और उसके दोनों तरफ उसका लेप लगाकर 15 मिनट छोड़ दिया जाए, और उसके बाद नहा लिया जाए, तो वो उस ग्लैंड का ऑपरेशन ही नहीं कराना पड़ेगा, वो ठीक हो जाता है। तो उसका ऊसर का भी यहाँ पे 2 मतलब है। ऊसर का जो, ऊसर की जो ज़मीन है उसमें से जो मिट्टी निकलती है, उससे एक तो एक बहुत बड़ा उपचार हो जाता है। दूसरा, जब आप बीज डालते हैं तो कहीं फसल, एक ही खेत में, एक ही ज़मीन में, कहीं पर फसल बहुत अच्छी होती है, कहीं पे छोटी हो जाती है, कहीं पे बिल्कुल नहीं होती है। तो ये एक अध्यात्म का भी बहुत बड़ा अनुभव और ये है उदाहरण। परम जी बोलते हैं ना कि मैं मिट्टी हूँ और आप लोग पेड़ हो। आप लोग अपने आवश्यकता अनुसार और अपने हिसाब से हमसे आप ऊर्जा लेते हो और अपना फसल तैयार करते हो। तो अब हम ये रोते रहें कि अरे मैंने तो इतना बीज डाला और यहाँ पर तो हुआ नहीं, तो वहाँ पर तो ऊसर है ना। तो ऊसर क्या है? एक यहाँ पर शब्द है ऊसर, जो उदाहरण है। तो अपने मन से उस तरह के मिट्टी को निकालना है। मन में है ना, कभी कभी आता है, अरे पता नहीं इससे कुछ होगा कि नहीं होगा, इससे कुछ होगा कि नहीं होगा। बस इतना काफ़ी है उस शक्ति के लिए। वो समझ गया कि वो इनके मन में कुछ ना कुछ तो द्वंद्व चल रहा है। तो उस ऊसर को अपने मन से निकालना है, फिर फसल तो होगी ही होगी, कैसे नहीं होगी। और परम जी को जो चीज़ हम लोग सौंप देंगे और वो हो नहीं, ये तो संभव ही नहीं है। आपको रास्ता तय करना होगा, रास्ता चूज़ करना होगा, तय करना होगा किस रास्ते पे चलना। आपको नासिक जाना है तो नासिक के बस में बैठेंगे कि पुणे की बस में बैठेंगे या ट्रेन में बैठेंगे। आपको जहाँ जाना है, आपको उसी डेस्टिनेशन की बस या ट्रेन में बैठेंगे या उस रास्ते पर जाएंगे, तभी आप पहुँचेंगे। ये ध्यान देने वाली बात है, ये ध्यान देने वाली बात है। स्पर्धा की तो बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग कंपटीशन में लगे रहते हैं, तो मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो मेरे पास आएँ और मुझसे अच्छी तरह P3Y सीखें, क्योंकि मैं जितने अच्छे तरीके से P3Y सिखा सकता हूँ और सिंपल भाषा में, सिंपल तरीके से, वो कोई नहीं सिखाएगा, या कुछ 1-2 लोग सिखा पाएंगे जिनको
मैंने ही सिखाया है, वो बहुत अच्छे सिखा रहे हैं, नोएडा में भी एक है और एक दो और लोग हैं। तो वो लोग सिखाएंगे या मैं तो सिखाऊंगा ही। और कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो समय बताएगा। और सच्चाई सामने आती है कि किसका काम बन रहा है, किसका काम नहीं बन रहा है। इस वीडियो को बनाने के पहले 3 लोगों को 3 जगह से मुझे फ़ोन आया और मैंने लोगों को पानी बनवाया। वैसे मैंने उनको कहा कि आप बनाइए, जो मैं यहाँ से बता रहा हूँ ना, आप ही बनाइए। एक की माताजी बीमार है, एक की बच्ची बीमार है, एक की पत्नी बीमार है। लेकिन उनकी एक आशा थी, उन्होंने एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट हमको किया कि आपसे बात करने से 90% तो ऐसे ही आराम हो जाता है। ये अभी शाम की मतलब 1 घंटे पहले की बात है, इस वीडियो को शुरू करने के 1 घंटे पहले। मुझे अच्छा लगा कि परम जी ये प्रतिष्ठा दिलवा रहे हैं। वो किसी और किसी से रह चुके हैं, नाम लूँगा तो फिर एक समस्या खड़ी होगी, है ना। और उन्होंने साफ कहा कि मेरा काम नहीं बन रहा है, आपसे बात करके मुझे अच्छा लगता है। मैं सबसे पहले यही पूछता हूँ कि भाई तुम किसके शिष्य हो, तुम उसी से बात करो। लेकिन अब वो कहेंगे कि नहीं, मुझे आपसे ही बात करनी है, मुझे आपसे ही पानी बनवाना है, तो मैं मना तो नहीं कर सकता ना, मैं मना तो नहीं कर सकता। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसका ध्यान देने का है। और कोई बच्ची बीमार है तो उसके लिए उसके माता पिता कर लेंगे। 3-4 साल की बच्ची है, और आप लोग भी प्रार्थना करिए परम जी से कि आपको यश मिले, उस बच्ची का तबीयत ठीक हो जाए। थोड़ा जन्म के थोड़े दिन के बाद मूवमेंट वगैरह थोड़ा उसको प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैं 11 वाक बोलता हूँ। और जो ये वीडियो सुनेंगे तो वो इसको कर लेंगे। वैसे मैंने उनको उनके लिए पानी भी बना दिया है और 11 वाक अभी लिख के भेजूँगा उनको। तो उसके लिए उसके माता पिता, क्योंकि वो 3-4 साल की बच्ची है ना, तो उसके लिए परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। मेरी बच्ची का रोग दूर करो, मेरी बच्ची का स्वास्थ्य सामान्य हो जाए, मेरी बच्ची का स्वास्थ्य सामान्य हो जाए, नॉर्मल जीवन जी सके। परम जी आपकी कृपा उस पर बनी रहे। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 100 रुपये परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 10 नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। कुछ लोग आर्थिक अवस्था में कमज़ोर हो जाते हैं, अनेक कारण से कर्जों में डूब जाते हैं, बीमारी के चलते बहुत पैसा डॉक्टर्स अस्पताल में खर्च हो जाता है। और बीमारी एक ऐसी चीज़ है कि उसके लिए आदमी कर्ज भी लेकर, ज़मीन भी बेचकर वो इलाज कराता है। बाकी जगह तो कंप्रोमाइज़ कर लेता है, लेकिन बीमारी में नहीं हो पाता। तो उनके लिए संदेश कि उन्हें निराश नहीं होना है, परम जी के ऊपर पूर्ण रूप से परम जी को गार्जियन बना देना है कि परम जी आप मेरी सहायता करिए और मैं आपके ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित हूँ, समर्पित हूँ। फिर देखिए वो सब कुछ रास्ता निकाल देंगे। आय भी बढ़ेगी, कुछ ऐसा रास्ता निकलेगा जिससे व्यवसाय, नौकरी, अच्छी नौकरी मिलेगी, सब कुछ होगा और बीमारी में कम से कम खर्च होगा। तो पत्र से इच्छा पूर्ति, संकट का निवारण और शरीर के रोग का निवारण, परम योग से मानसिक शांति, तनाव से मुक्ति और अनेक तरह के मानसिक रोगों का निवारण। जहाँ हैं वहीं करिए, जैसे हैं वैसे करिए। परम योग करने के लिए, परम नाद करने के लिए एक जो अवस्था है, शरीर की अवस्था, वो परम जी ने बताया हुआ है। बाकी आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ
कैसे बैठना है, कैसे सांस लेना है, कैसे छोड़ना है। तो आज के हिसाब से मैं समझता हूँ कि अब इसे कंक्लूड किया जाए। निवेदन के साथ जगत को परिवार बनाइए, पूज्य बनिए। यही एक तरीका है जिसमें हम लोग हाईएस्ट लेवल पे जा सकते हैं। डॉक्टर्स बहुत हैं, एडवोकेट्स बहुत हैं, इंजीनियर्स बहुत हैं, है ना, व्यापारी लोग भी बहुत हैं, लेकिन ये जो विद्या है अगर आप इसमें लगे रहेंगे तो इसमें जो प्रतिष्ठा मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगी। इस बात को नोट डाउन कर लीजिए। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा लंबी आयु आपको परम जी देंगे विथ ऑल फुल ये एनर्जी, है ना। तो और किसी से भय मत मन में रखिए। कोई ऐसा नहीं है इस पृथ्वी पर कि परम जी का जो काम करेगा और उसके साथ कोई परेशानी करेगा। बहुत बड़े बड़े लोगों को तो मैंने भी देखा है, मैंने बहुत झेला भी है। मैंने बहुत झेला। इनकम टैक्स में मैंने बहुत लड़ाई लड़ी, अभी तक लड़ रहा हूँ, क्योंकि परम जी को वो लोग बहुत तंग किया ना। मेरे को 60 लाख टैक्स लगा दिया। मेरा जो प्रैक्टिसिंग लाइसेंस है उसको कैंसिल करने के लिए बार काउंसिल में किया। 3 साल मैंने केस लड़ा। ये सब बात बहुत लोगों को मालूम नहीं है। और 3 साल के बाद मैं विजयी हुआ। मैं विजयी हुआ। तो लेकिन तंग तो बहुत किया गया ना। तो मैं ये सब झेल चुका हूँ। रणवीर सेरा से फ़ोन करवाया गया कि उठा लेंगे, किडनैप कर लेंगे। अरे जाओ, किडनैप कर लोगे कैसे। तो चिंता नहीं करना है। और आप लोगों को भी आप सही तरीके से लोगों को P3Y सिखाइए। बहुत जल्दी सूरत नवसारी में मेरा क्लास होने वाला है लाइव, मैंने 1-to-1 में, ये सब वीडियो वाला नहीं। तो और अहमदाबाद में भी होगा। तृप्तेश बार बार बोलते हैं डॉक्टर, और मैं उनके यहाँ 2 दिन रह के, उन्होंने 2 क्लास अच्छा कराने का वादा किया है। तो मैं जाऊंगा तो नवसारी और अहमदाबाद होके आऊँगा। और बाकी सब आपका दिन शुभ रहे, अच्छी नींद आए, परम जी की कृपा बनी रहे, जीवन में आपको सब खुशियाँ मिले जो आपके लिए लाभकारी है। इतना कहते हुए आपसे चरणम शरणम गच्छामि।